नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। भारत ने कोविड महामारी से मृत्यु की गणना के विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरीके पर आपत्ति व्यक्त की। केंद्र सरकार ने देश भर के 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में टेली परामर्श सुविधा ई-संजीवनी की शुरुआत की। राज्य के कई जिलों में पड़ रही है भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने संथाल और कोल्हान क्षेत्र में जताई बारिश की संभावना। आज ईस्टर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से और गुजरात टाइटंस का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कोविड से हुई मौतों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति प्रकट की है। एक अमेरिकी अखबार में प्रकाशित लेख पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से हुई मौतों को सार्वजनिक करने के मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लगातार तकनीकी सहयोग कर रहा है। अमेरिकी अखबार में प्रकाशित आलेख में कहा गया था कि कोविड से हुई मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों में भारत बाधक बन रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने आंकड़े जुटाने के लिए 2 मानदंड अपनाए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को 6 पत्र लिखे हैं। भारत ने गैर आधिकारिक तरीकों से जुटाए गए आंकड़ों के उपयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत ने कहा है कि ट्यूनीशिया जैसे कम आबादी वाले देश और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए आंकड़े जुटाने के मानदंड एक समान नहीं रखे जा सकते। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 186 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कल 12,56,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। पिछले 24 घंटे के दौरान 1100 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 11,558 लोग उपचाराधीन हैं। कल 954 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दर 98.76% बनी हुई है। देश में अब तक 4 करोड़ 25 लाख से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में कोविड टीकाकरण की दर दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट का मुंबई में विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि टीकाकरण के मामले में भारत पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल 1 लाख स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों पर टेली परामर्श सुविधा ई-संजीवनी की शुरुआत की। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय ऐसे 1,17,000 से अधिक केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई-संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम आदमी देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए 18 से 22 अप्रैल तक राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 1 दिन का स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मेले में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी का निर्माण, गैर संचारी रोगों की जांच, आयुष्मान कार्ड जारी करना, सभी प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं की जांच और योग तथा ध्यान जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मेले में सामान्य चिकित्सा, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, मोतियाबिंद जांच, दंत चिकित्सा जांच, त्वचा संबंधित जांच, धूम्रपान के सेवन से बुरे प्रभाव और कैंसर नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश के विकास में असंगठित श्रमिकों की प्रतिभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनेक योजनाओं ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और कोविड महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल करके 4 श्रम नियम लेकर आई है। 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण से नई पहचान मिली है। इसके अलावा 38 करोड़ असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा निधि से लाभान्वित हुए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव
प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के खतियानी मूल निवासियों को झारखंड में आवेदन देने से वंचित करना गलत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने नियोजन नीति में खतियानी मूल निवासी झारखंडियों के बाहर रहने वाले बच्चों को आवेदन करने से भी वंचित किया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार का जुल्म है। भाजपा यदि सत्ता में आती है तो खतियानी मूल निवासियों के बाहर पढ़ने वाले बच्चों को भी झारखंड में नियोजित करने का प्रावधान लाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के कई जिले इन दिनों लू की चपेट में हैं। भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि आई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के संथाल और कोल्हान इलाकों में कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं इन इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो और चाईबासा में रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। सिमडेगा जिले में दिव्यांगों को शिविर लगाकर प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में विभिन्न प्रखंडों में शिविर का आयोजन कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। शिविरों का आयोजन 16 अप्रैल से किया जा रहा है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कल ठेठईटांगर प्रखंड में शिविर का आयोजन होगा। बताया गया कि 30 अप्रैल को आंख, कान और हड्डी से संबंधित दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन होगा। दिव्यांगों से कहा गया है कि वे इस आयोजन का लाभ उठाएं। दिव्यांगों से आधार कार्ड, पहचान के लिए एक अन्य दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र और अपनी तस्वीर के साथ शिविर में आने के लिए कहा गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आज पूरे विश्व में ईस्टर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। इस अवसर पर गिरजाघरों में आधी रात को विशेष प्रार्थना की गई। देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में ईस्टर के जश्न की खबरें मिल रही हैं और गिरजाघरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईस्टर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ईस्टर सभी लोगों को प्रेम, त्याग और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने लोगों से प्रभु यीशु के जीवन से शिक्षा प्राप्त करने और मानवता की भलाई के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कामना की कि यह त्योहार लोगों में एकता की भावना को पुनः जागृत करेगा और देश के कल्याण तथा समृद्धि के लिए उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईस्टर लोगों को याद दिलाता है कि प्रेम घृणा से अधिक श्रेयस्कर होता है और नैतिकता हमेशा बुराई पर विजय पाती है। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह दिन सभी के जीवन में शांति और सद्भाव लाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईस्टर पर बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ईस्टर का त्योहार प्रभु यीशु के विचारों और आदर्शों की स्मृति का अवसर है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय और करुणा पर बहुत बल दिया है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व उल्लास और समाज में भाईचारे को बढ़ाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईस्टर के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेम, क्षमा और करुणा का यह पर्व आप सभी को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूं। खूंटी जिले में चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक सरहुल महोत्सव सह मिलन समारोह में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा विधायक कोचे मुंडा शामिल हुए। सरहुल महोत्सव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले कला एवं सांस्कृतिक भवन का खूंटी के जादूर अखड़ा में कल शिलान्यास किया। हम उसको छोड़ करके नहीं जीना चाहिए। इसीलिए बड़ा पर्व जब हम मनाते हैं तो सरजम व कान में लगा करके नाचते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं और खुशियों को बांटते हैं। हम छुपा के खुशियां नहीं मनाते हैं, हम बांट के खुशियां मनाते हैं, खुलेआम मनाते हैं, प्रकृति के साथ गुजर के हम मनाते हैं। मैं तो अबू परंपरा मनाते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सरहुल में साल वृक्ष का फूल लगाते हैं और फूल लोगों को बांटते हैं, अर्थात हम सरहुल छुप कर नहीं मनाते हैं, खुलकर सबके साथ बांटकर प्रकृति के साथ मनाते हैं। यही हमारी संस्कृति है। नाचते गाते और आनंद मनाते हैं। आईपीएल में आज दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से और शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल रात रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से हरा दिया। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। कल एक अन्य मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। झारखंड की राजधानी रांची में कल 9वीं भारतीय ओपन तेज चालन प्रतियोगिता के पहले दिन 20 किलोमीटर प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक पदक विजेता संदीप कुमार ने पुरुष वर्ग का और रवीना ने महिला वर्ग का खिताब जीता है। हरियाणा के 35 वर्षीय संदीप ने 22 मिनट 5 सेकंड में पंजाब के अक्षयदीप सिंह और महाराष्ट्र के परमजीत सिंह बिष्ट को पछाड़कर स्वर्ण जीता। वे इस वर्ष होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। कल की जीत के साथ उन्होंने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ का क्वालिफाइंग अंक भी हासिल कर लिया है। 24 वर्षीय रवीना ने टोक्यो ओलंपिक विजेता भावना जाट को 39 सेकंड से पीछे छोड़ते हुए महिला वर्ग का खिताब जीता। इसी प्रतिस्पर्धा में सोनल सुखलाल ने कांस्य जीता है। इस जीत के साथ ही रवीना और सोनल दोनों ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता प्रियंका गोस्वामी अत्यधिक थकान के कारण दौड़ पूरी नहीं कर सकी। प्रतियोगिता में आज सीनियर पुरुष और महिला वर्ग में 35 किलोमीटर की रेस होगी। पलामू के कचहरी चौक पर एक वाहन ने 12 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चंद्रशेखर एक महान व्यक्तित्व थे। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और गरीबी को दूर करने के प्रयासों के लिए उनकी व्यापक रूप से सराहना की गई। वे हमेशा कमजोर वर्गों और वंचितों के कल्याण के लिए काम करते रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कोविड महामारी से मृत्यु की गणना के विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरीके पर आपत्ति व्यक्त की। केंद्र सरकार ने देश भर के 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत की। राज्य के कई जिलों में पड़ रही है भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने संथाल और कोल्हान क्षेत्र में जताई बारिश की संभावना। आज ईस्टर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से और गुजरात टाइटंस का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।